बच्चे, आज हम इस वीडियो में लाइट के न्यूमेरिकल्स करेंगे। समझ गए बच्चे? तो न्यूमेरिकल्स करने के लिए हमें जिन फॉर्मूलों की ज़रूरत पड़ेगी वो सारे मैंने इस पेज पर लिख दिए हैं और आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है बच्चे? बाद में इसको रोटेट कर लेना, स्क्रीनशॉट लेने के बाद रोटेट कर लेना। ठीक है? तो आप पहले इसका स्क्रीनशॉट लो, बाकी मैं आपको समझाता हूँ कि ये फॉर्मूले कैसे कैसे यूज होंगे। तो बच्चे प्लीज़ सबसे पहले इसका आप स्क्रीनशॉट लो। ठीक है बच्चे? अब हम आगे बढ़ते हैं। बच्चे, आपने स्क्रीनशॉट ले लिया। अब हम एक एक फॉर्मूले को देखते हैं कि ये कैसे है और क्या काम करेगा। देखो बच्चे, पहला फॉर्मूला है मिरर के लिए, यानी मिरर का जो फॉर्मूला होता है वो होता है 1/f = 1/v + 1/u। ठीक है? दूसरा लेंस का फॉर्मूला है 1/f = 1/v - 1/u। तीसरा फॉर्मूला है f = r/2। ठीक है बच्चे? ये आपको याद करने हैं, इनको सॉल्व करने के लिए कोई ज़रूरत नहीं है। अगर प्रूफ में कहीं आ जाए तो आप कर लेना, वरना न्यूमेरिकल्स करने के लिए आपको ये तीनों फॉर्मूले याद करने होंगे। ठीक है बच्चे? अब देखो यहाँ पर u क्या है। इन फॉर्मूलों में बच्चे u आ रहा है, तो u क्या है? u है बच्चे ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। ठीक है? और u हमेशा नेगेटिव ली जाती है बच्चे, चाहे लेंस हो, चाहे मिरर हो, कॉनकेव हो, कॉन्वेक्स हो, सभी जगह पर जहाँ भी u लिया जाएगा u की वैल्यू हमेशा आपको नेगेटिव लेनी है। सबसे पहला पॉइंट है बच्चे न्यूमेरिकल सॉल्व करने का। दूसरी है v को बोलते हैं हम इमेज डिस्टेंस। ठीक है बच्चे? अब तीसरा है फोकल लेंथ। बच्चे, अगर आपको फोकल लेंथ कहीं लेनी है तो कॉनकेव के लिए नेगेटिव लेना, चाहे लेंस हो या मिरर हो, कॉनकेव के लिए हमेशा f की वैल्यू नेगेटिव होगी और कॉन्वेक्स के लिए f की वैल्यू हमेशा पॉजिटिव होगी, चाहे वो लेंस हो चाहे मिरर हो। इस बात का ध्यान रखना। तीसरा है, इसमें दिया हुआ है बच्चे r, और हम r को बोलते हैं रेडियस ऑफ कर्वेचर। ठीक है बच्चे? अब चौथा फार्मूला है आपका ये वाला। देखो, चौथा फार्मूला है m = h-h। और बच्चे देखो, अगर किसी क्वेश्चन में h' और h की वैल्यू दी हुई हैं तो m निकालने के लिए आपको ये फार्मूला लगाना है, और अगर h' और h की वैल्यू नहीं है तो आपको फिर m = v/u, m = -v/u, ये दो फार्मूले लगाने हैं। तो बच्चे लेंस के लिए m की जो फॉर्मूला लगाना है वो v/u वाला लगाना है, यानी m = v/u। अब लेंस के लिए लगाना, चाहे वो कॉनकेव हो चाहे कॉन्वेक्स हो। और मिरर के लिए m = -v/u लगाना है, चाहे वो कॉनकेव हो चाहे कॉन्वेक्स हो। समझ गए बच्चे? अब देखो बच्चे, यहाँ पर h और h' क्या है। देखो, आपको मैं दिखा रहा हूँ कि h और h' क्या है। h जो होती है वो हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, यानी ऑब्जेक्ट की हाइट होती है, और h' जो होती है वो इमेज की हाइट होती है। समझ गए बच्चे? अब देखो, यहाँ पर हमें फॉर्मूला दिया हुआ था कि m = h'/h। ये रहा बच्चे। ठीक है? अब यहाँ पर m क्या है, व्हाट डज m टेल अस, यानी m से हमें क्या पता चलेगा। तो बच्चे देखो, m जो बताएगा हमें, अगर m की वैल्यू पॉजिटिव आ रही है, यानी m की वैल्यू कुछ तो आएगी बच्चे, प्लस माइनस साइन में आएगी, या तो प्लस आएगी या माइनस आएगी, और n की जगह पर कुछ ना कुछ वैल्यू ज़रूर होगी, 1 हो, 1 से कम हो, 1 से ज़्यादा हो। तो बच्चे देखो, अगर पहले हम सबसे पहले सिर्फ इन साइनों को देखेंगे, तो अगर m की वैल्यू प्लस आ रही है तो इमेज वर्चुअल एंड इरेक्ट होगी, और m की वैल्यू नेगेटिव आ रही है तो इमेज रियल एंड इन्वर्टेड होगी। इस बात को बच्चे ध्यान रखना। अब चलते हैं तीसरे पॉइंट पे, कि अगर n की वैल्यू 1 के बराबर है तो ऑब्जेक्ट और इमेज दोनों बराबर होंगे। ध्यान रखना बच्चे, अगर n की वैल्यू 1 के बराबर आ रही है, यहाँ पर भाई प्लस माइनस आएगी, पहले तो प्लस माइनस देख लिया हमने और बता दिया कि वर्चुअल इरेक्ट होगी या रियल इन्वर्टेड होगी। अब वो कैसी होगी, छोटी होगी, बड़ी होगी या बराबर होगी, वो इन तीन चीज़ों से पता चलेगा। अगर n की वैल्यू 1 के बराबर है तो ऑब्जेक्ट और इमेज दोनों साइज में बराबर हैं, और n की वैल्यू अगर 1 से छोटी है तो इमेज बच्चा छोटी होगी, यानी डिमिनिश्ड होगी। ठीक है बच्चे? और n की वैल्यू अगर 1 से बड़ी है तो इमेज मैग्नीफाइड होगी।
ये मैंने बच्चे आपको सारे फॉर्मूले बता दिए। अब हम इसके न्यूमेरिकल्स पर चलते हैं और न्यूमेरिकल्स एक एक करके सॉल्व करके देखते हैं। और अगर आप अब भी इसका कुछ स्क्रीनशॉट लेना चाहो, पहले नहीं लिया हो, शायद आपने मेरी बात ना मानी हो, तो बच्चे आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो या स्क्रीन रिकॉर्डिंग कर लो। देखो ये हैं आपके फॉर्मूले, ये रहा। पहले आप यहाँ तक स्क्रीनशॉट ले लो और अब बच्चे यहाँ से आगे का ले लो, ये ऐसे करके ये रहा। अब इसका ले लो और दोनों दो स्क्रीनशॉट में पूरा आ गया। अब बच्चे इसके न्यूमेरिकल्स करते हैं हम। बच्चे पहला क्वेश्चन है हमारा कि ए डॉक्टर हैज़ प्रिस्क्राइब्ड ए करेक्टिव लेंस ऑफ पावर +1.5 डी। सही है। अब इसमें कह रहा है कि फाइंड द फोकल लेंथ ऑफ द लेंस, इज दिस लेंस डाइवर्जिंग और कन्वर्जिंग। यानी बच्चे क्वेश्चन हमसे कह रहा है कि कोई व्यक्ति है, कोई पर्सन है, उसके लिए डॉक्टर ने एक लेंस बताया जिसकी पावर 1.5 थी। ठीक है। तो अब ये उस लेंस की फोकल लेंथ ज्ञात करने के लिए यानी फाइंड करने के लिए कह रहा है और पूछ रहा है कि वो लेंस डाइवर्जिंग है या कन्वर्जिंग है। समझ गए बच्चे। तो अब देखो, अब क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करेंगे। देखो बच्चे, अब आप यहाँ करोगे सॉल्यूशन। ठीक है बच्चे। अब देखो, सबसे पहले हमें क्या दिया हुआ है यहाँ पर, तो बच्चे उस चीज़ को लिखो। क्या गिवन है हमें यहाँ पर बच्चे, हमें सिर्फ यहाँ पावर गिवन है। तो पावर को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, पी से। तो पी की वैल्यू कितनी दे रखी है, प्लस के 1.5 डी यानी 1.5 डायोप्टर। ठीक है बच्चे। और हमें बच्चों पता है कि पावर का जो फॉर्मूला होता है, पावर का यानी P बराबर जो होता है वो 1/f होता है और ये भी मीटर में। ठीक है बच्चे। यानी P इजिकल टू होता है 1/f और f की जो वैल्यू है वो मीटर में होती है। अब बच्चे इसने P तो हमें दिया हुआ है, अब f निकलवा रहा है, तो बच्चे सिर्फ करना क्या है, वैल्यू पुट कर दो। देखो P की जगह क्या करोगे, 1.5 इजिकल टू 1/f। ठीक है बच्चे, इतना तो कर दिया। अब यहाँ 1 मान लो इसके नीचे और क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो। देखो इसकी इसमें करी तो 1.5 और f इजिकल टू 1 की 1 में करी 1। अब हमें निकालनी है वैल्यू f की, तो f को यहीं रोक दो और इसके नीचे 1 और ये इधर चला जाएगा तो डिवाइड में 1.5। अब इस पॉइंट को हटाने के लिए ऊपर एक जीरो बढ़ा दो, तो f इजिकल टू कितना आ गया। अगर बच्चे 10 में 15 का डिवाइड करें तो वैल्यू बच्चे कितने आ जाएगी, 0.66 मीटर। f की वैल्यू आपकी ये आ गई। समझ गए बच्चे। तो पहला आंसर तो आपका ये हो गया, क्योंकि उन्होंने सबसे पहले हमसे फोकल लेंथ पूछी है कि लेंस की फोकल लेंथ क्या होगी। समझ गए बच्चे। अब दूसरा निकालने के लिए उन्होंने कहा है कि इज दिस लेंस डाइवर्जिंग और कन्वर्जिंग। तो बच्चे देखो, मैंने आपको बताया था कि अगर f की वैल्यू पॉजिटिव है तो उसमें कौन सा लेंस होगा। तो बच्चे देखो, f की वैल्यू पॉजिटिव है तो वो कॉन्वेक्स होगा। समझ गए बच्चे। अब कॉन्वेक्स होगा, लेंस होगा या मिरर होगा, तो बच्चे उन्होंने पहले ही कह दिया लेंस। तो बच्चे f अगर पॉजिटिव है, f यानी इफ़ f इज पॉजिटिव, f इज पॉजिटिव, इफ f इज पॉजिटिव देन लेंस इज, कौन सा लेंस होगा बच्चे, उठाओ उसी फॉर्मूले की शीट को जो मैंने आपको दी है, उसमें मैंने लिखा हुआ है कि कॉन्वेक्स लेंस की फोकल लेंथ पॉजिटिव होती है तो लेंस क्या होगा, कॉन्वेक्स, CONVEX। ये रहा बच्चे, आपका ये आंसर हो गया। तो बच्चे आपको समझ में आया होगा। क्वेश्चन में हमें P की वैल्यू दी, हमने लिख ली, और उसने कहा कि लेंस की फोकल लेंथ बताओ, लेंस की फोकल लेंथ बताओ। तो बच्चे हमें पता P का फॉर्मूला P इजिकल टू 1/f। P की वैल्यू रखी 1 और f को मल्टीप्लाई करके f की वैल्यू निकाल ली। अब वो कह रहा कि लेंस कौन सा, तो बच्चे वैल्यू f की कौन सी आई, पॉजिटिव आई। और हम जानते हैं कि अगर किसी लेंस की फोकल लेंथ पॉजिटिव है तो वो लेंस या मिरर कॉन्वेक्स होगा। तो बच्चे यहाँ लेंस दिया हुआ है तो कि ये लेंस कौन सा है, कॉन्वेक्स लेंस है। और आपका बच्चा ये आंसर हो गया। अब बच्चे हम दूसरे क्वेश्चन पर चलते हैं। बच्चे ये है आपका क्वेश्चन नंबर 2। तो इसमें ये कह रहे हैं कि फाइंड द फोकल लेंथ
ऑफ ए लेंस ऑफ पावर माइनस के 2.0 डी। विच टाइप ऑफ लेंस इज दिस। यानी हमें एक लेंस दिया हुआ है और उसकी पावर हमें बता दी है, यानी माइनस के 2.0 डायोप्टर। ठीक है, अब वो इस लेंस की फोकल लेंथ निकलवा रहे हैं और फोकल लेंथ निकलवाने के साथ साथ वो पूछ रहे हैं कि ये लेंस किस टाइप का लेंस, यानी ये कॉन्वेक्स है या कॉनकेव है। तो बच्चे पहले जैसा ही सेम क्वेश्चन है, अब आप इसको सॉल्व करो। ठीक है बच्चे, चलो। तो बच्चे देखो, अब हमें क्या दिया हुआ है गिवन में, तो देखो इसका सॉल्यूशन कैसे करेंगे। देखो, तो गिवन है हमें बच्चे कि P इज इक्वल टू माइनस के 2.0 डायोप्टर। ठीक है बच्चे, P हमें दिया हुआ है। अब हम F कैसे निकालेंगे बच्चे। देखो F इज इक्वल टू P, देखो हमें पता है कि P इज इक्वल टू होता है 1/F। ठीक है बच्चे, अब P की वैल्यू हमें दी हुई है तो रख दो बच्चे। कैसे, माइनस के 2.0 इज इक्वल टू 1/F। F किस में होता है बच्चे, ये मीटर में। अब देखो यहाँ 1 मानो और इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, तो माइनस के 2.0 F इज इक्वल टू 1 की 1 में करी तो 1, तो F इज इक्वल टू कितना हो गया बच्चे, 1/-2। समझ गए बच्चे, तो F इज इक्वल टू हो जाएगा। अब इसमें इसका डिवाइड करें 1 में 2 का डिवाइड करें बच्चे तो 0.5 आएगा और ये आएगा माइनस का, क्योंकि ये माइनस है। तो बच्चे देखो, ये तो आपकी फोकल लेंथ आ गई आंसर। ठीक है, F की वैल्यू माइनस के 0.5। अब देखो, अब ये पूछ रहा है कि विच टाइप ऑफ लेंस इज दिस, यानी ये लेंस किस प्रकार का लेंस है, कौन सा लेंस है। तो बच्चे देखो, मैंने क्या कहा था, अगर इफ F इज नेगेटिव, if F is negative, so lens is concave। ये आपका आंसर हो। कुछ नहीं बच्चे, देख देख के कर रहा हूँ मैं, आपको मैंने लिखवा तो दिया पहले, उसी में से ये मैंने देख लिया कि भाई अगर F हमारी नेगेटिव आ रही है तो लेंस या मिरर कौन सा होगा, कॉनकेव होगा। लिख दिया बच्चे, इफ़ F इज नेगेटिव सो लेंस इज कॉनकेव। सीधी सी बात है बच्चे, आपका ये भी क्वेश्चन हो गया। अब हम बच्चे क्वेश्चन नंबर 3 पर चलते हैं। बच्चे आपका क्वेश्चन नंबर 3 मैंने लिख दिया। अब देखो इसको सॉल्व करेंगे, और कैसे करेंगे, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है बच्चे। देखो क्वेश्चन कह रहा है कि एन ऑब्जेक्ट ऑफ साइज 7 सेंटीमीटर, एन ऑब्जेक्ट An object of size 7 centimeter is placed at 27 front of a concave mirror of focal length 18 सेंटीमीटर। यानी बच्चे हमें ऑब्जेक्ट की हाइट दे दी है, यानी साइज दे दिया है, तो हम इसे क्या बोलते हैं बच्चे। देखो हमें पता है कि जब किसी ऑब्जेक्ट का साइज दिया हुआ है तो हम उसे किससे रिप्रेजेंट करते हैं। देखो बच्चे, H से। मैंने तुम्हें बताया था जो सीट दिखाई थी कि H इज इक्वल टू 7 सेंटीमीटर, ये हमें दिया हुआ है। अब वो कह रहा है कि इज प्लेस्ड एट 27 सेंटीमीटर फ्रंट ए कॉनकेव मिरर। तो बच्चे किसकी वैल्यू दे दी, U की वैल्यू, क्योंकि बच्चे इमेज नहीं बता रहा, ये ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस बता रहा है। तो U हमेशा कैसा लिया जाता है, नेगेटिव, और उसकी वैल्यू कितनी दे रखी है, 27 सेंटीमीटर। ठीक है बच्चे, अब वो कह रहा है कि फोकल लेंथ 18 सेंटीमीटर, यानी F की वैल्यू कितनी दे दी, 18 सेंटीमीटर। लेकिन बच्चे आप ये तो बताओ कि F नेगेटिव लिया जाएगा या पॉजिटिव। तो बच्चे आप ये तो बताओ मुझे कि कैसा है ये मिरर, कॉनकेव, और कॉनकेव के लिए हमेशा F कैसा लिया जाता है, नेगेटिव। तो बच्चे F की वैल्यू क्या हो जाएगी, नेगेटिव। ठीक है बच्चे, अब ये पूछ रहा है V की वैल्यू, यानी व्हाट डिस्टेंस फ्रॉम द मिरर, यानी मिरर से कितनी दूरी पर स्क्रीन को रखा जाए। ठीक है बच्चे, यानी इमेज की डिस्टेंस पूछ रहा है, तो V बराबर आपको क्या होगा वो बताना। तो बच्चे देखो, मिरर के लिए हमें फॉर्मूला पता है कि 1
अपॉन एफ इज इक्वल टू 1 अपॉन वी प्लस 1 अपॉन यू। अब वैल्यू ही तो पुट करनी है, रख दो। देखो 1 अपॉन एफ की वैल्यू कितनी है, माइनस के 1 अपॉन 18 इज इक्वल टू वी की वैल्यू हमें निकालनी है तो ऐसे ही रखो प्लस 1 अपॉन यू, यू की वैल्यू कितनी, माइनस के 27, तो यहाँ प्लस की जगह माइनस लगा दो, 1 अपॉन 27 हो गया बच्चे। अब v की वैल्यू निकालनी है तो 1 अपॉन वी को तो यहीं रखो, इसको इधर ले जाओ तो 1 अपॉन माइनस के 18 प्लस 1 अपॉन 27, समझ गए बच्चे। तो 1 अपॉन वी। अब बच्चे देखो इसको अगर आप सॉल्व करोगे इसका एलसीएम लेकर तो ये आएगा माइनस के 1 अपॉन 54, ठीक बच्चे। अब देखो हमें v की वैल्यू निकालनी है 1 अपॉन वी की नहीं, तो इसको उल्टा करके लिख दो। तो v 1 अपॉन वी को v लिख दिया तो ये ऊपर कितना चला जाएगा, माइनस के 54, समझ गए बच्चे। यानी v को मैंने ऊपर कर दिया तो इसको भी ऊपर कर दिया, तो v इज इक्वल टू माइनस के 54 सेंटीमीटर, क्योंकि सारी क्वांटिटी हमें सेंटीमीटर में दी हुई है। अब बच्चे देखो हमको v की वैल्यू निकालनी थी तो हमको पता चल गया कि v इज इक्वल टू माइनस के 54 सेंटीमीटर। तो ये कह रहे हैं कि एट व्हाट डिस्टेंस फ्रॉम द मिरर शुड ए स्क्रीन बी प्लेस्ड। तो बच्चे उसकी जो डिस्टेंस होगी कितनी होगी, माइनस के 54 सेंटीमीटर। यही आपका आंसर है, ठीक है बच्चे। अब हम इससे अगली वीडियो में और क्वेश्चंस करेंगे, तब तक के लिए बच्चे धन्यवाद। और वीडियो देखते रहें। आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हैं कोई दिक्कत नहीं, लेकिन मैं कहाँ कमी कर रहा हूँ इस चीज़ को मुझे प्लीज़ कमेंट्स बॉक्स में बता दिया करो, ताकि मैं अपने अंदर इम्प्रूवमेंट्स कर सकूँ, समझ गए बच्चे। थैंक यू।